साथियों नमस्कार, प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी की दिवाली भी मंगलमय रही होगी, हर्षोल्लास के साथ आप सभी ने सेलिब्रेट किया होगा, राइट। तो दोस्तों मैं रमन हर रोज़ की तरह आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, भारत देश, राइट, अनेक ही विविधताओं का देश है, राइट। यहाँ पे कई प्रकार की संस्कृति है ना, कई प्रकार के रीति रिवाज हैं, है ना, धार्मिक गतिविधियां हैं, धार्मिक कर्मकांड हैं, पूजा पाठ है ना। तमाम तरह की संस्कृति की झलकियां आप देख सकते हैं भारत के अंदर, है ना। कई तरह के खाद्य पदार्थ हैं, कई तरह के रीति रिवाज हैं, भाई साहब आप हैरान हो जाएंगे, राइट। अनगिनत, मतलब बहुत ही विविधताओं का देश है ये भारत, राइट। दोस्तों अगर इन विविधताओं की बात करूं तो यहाँ पे जाति, रंग, रूप, वर्ण को लेकर भी अनेक विविधताएं आपको मिलेंगी। बहुत डिफरेंस दिखाई देगा आपको लोगों के अंदर, राइट। तो दोस्तों इन्हीं कास्ट की सीक्वेंस में, है ना, जाति की अगर श्रृंखला में हम देखें तो अनेक प्रकार की जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं, है ना। अगर आप किसी से पूछोगे ना, भाई साहब आप क्या हो, वो चौड़े में बताएगा, जी मैं तो जी राजपूत हूँ। अच्छा, फिर किसी से पूछोगे, भाई साहब आप, जी मैं तो जी यादव हूँ, हाँ, है ना। अच्छा, और किसी से पूछोगे, भाई साहब हम तो जी मौर्य हैं, है ना। अच्छा जी, और अब एक जो विशेष हैं लोग ऐसे हैं, उनसे आप पूछिए, आप सर कौन हैं, हम तो जी ब्राह्मण हैं। ओहो हो, बड़ा मतलब नाम सुनते ही आध्यात्मिक तरंगे शरीर में कौंध जाती हैं, तरंगित हो जाता है शरीर, है ना। हम तो जी ब्राह्मण हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। जनेव धारण किया आपने, हाँ जी, हाँ बिल्कुल किया है। हमारे यहाँ तो बड़ी विशेषता है जी जनेव की। बात भी सही है भाई, ब्राह्मण समाज में जनेव धारण करना अनिवार्य अंग माना जाता है, राइट। उसकी विशेषता है, बहुत ही ये लोग अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं उस दिन को, है ना। काफ़ी ये लोग खर्चा भी करते हैं, काफ़ी एक मान्यता है यहाँ पे, है ना, जनेव की ब्राह्मण समाज के लिए, राइट, है ना। अगर इनसे आप बातचीत करेंगे तो ये बताएंगे कि भाई हमारे घर में तो बड़ा शुरू से ही आध्यात्मिक माहौल रहता है जी। हमारे तो, है ना, पिताजी या दादाजी, हमारे जो पुरखे हैं, बड़ा वो लोग, उनकी बड़ी ईश्वर में आस्था रही है। और मतलब ब्राह्मण का नाम सुनते ही ना आपके दिल दिमाग में ये आता है कि हाँ भाई ये तो ब्राह्मण है, ये तो भाई पुजारी है, या तो भाई एक मतलब एक अलग ही दृष्टि से इस कास्ट के लोगों को देखा जाता है, और इन्हें एक सम्मान और जातियों से मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है, राइट। और कहीं ना कहीं इस जाति को ईश्वर से जोड़ के देखा भी जाता है, राइट। कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान, कई तरह की पूजा पाठ में किसी ब्राह्मण का आना अनिवार्य आवश्यक हो जाता है। कई तरह के कर्मकांड, कई तरह के रस्में, रीति रिवाज भारतीय परंपरा में बहुत सारी हैं, जिसमें कि भाई ब्राह्मण नहीं है, भाई पंडित नहीं है तो काम ही नहीं होगा, है कि नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में जाति श्रृंखला के अंतर्गत एक जाति ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण समाज के लोगों के बारे में बात करूंगा कि वास्तविक ब्राह्मण आखिर होता कौन है ना। और जो लोग दिखावा करते हैं कि भाई हम ब्राह्मण हैं, है ना, तो वास्तविक रूप से वो ब्राह्मण हैं या नहीं हैं। अगर आपको समाज में कोई ब्राह्मण दिख जाए तो ऐसा नहीं करना कि आप बस साष्टांग प्रणाम कर देना, है ना, ऐसा कोई भी आवश्यक नहीं है ना। एक जो नॉर्मल रिस्पेक्ट है जो हमें एक इंसान को दूसरे इंसान की करनी चाहिए वो तो ठीक है, बट कुछ लोग क्या होते हैं कि भाई अरे अरे सर, अरे अरे, है ना, बस वो बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट दे देते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये समझना होगा कि सामने वाला व्यक्ति वास्तविक रूप से कैसा है, उसका, है ना, उसका एक असली चेहरा क्या है, वो सचमुच इस लायक है कि नहीं है, क्या वो डिज़र्व करता है ना। ये सारी चीज़ें सोच समझ के चलनी है। तो दोस्तों इसी संदर्भ में, ब्राह्मण जाति के संदर्भ में, भारत के महान विद्वान आचार्य चाणक्य ने, जी हाँ, आचार्य चाणक्य को कौन नहीं जानता है, जी हाँ, भारत के महान विद्वान आचार्य चाणक्य ने इस जाति के संदर्भ में चाणक्य नीति में एक श्लोक के माध्यम से हमें कुछ समझाया है, बताया है, और बताया है कि भाई वास्तविक रूप से ब्राह्मण कौन होता है ना। और जो लोग, और जो ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, उन्हें ये समझ आ जाएगी कि भाई वास्तविक रूप से ब्राह्मण कौन है। और कुछ लोग ऐसे घूम रहे हैं समाज में जो कि ब्राह्मण कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं है, लेकिन वो अपने आप को चौड़े में कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, राइट। और अगर ऐसे ब्राह्मण आपको दिखते हैं तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, राइट।
तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने ब्राह्मण समाज के संदर्भ में क्या कुछ कहा है ना, जो आपके लिए हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, राइट। तो दोस्तों आइए इस श्लोक को सुनते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा हम जारी रखेंगे, राइट। आइए। पर कार्य विहंता च दाम्भिकः स्वार्थ साधकः छली द्वेषी मृदुः क्रूरो विप्रो मार्जार उच्यते। तो दोस्तों सुना आपने, आचार्य चाणक्य इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके कहने का भाव ये है कि भाई एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे के काम को बिगाड़ देता है, जी हाँ, दूसरे के काम को बिगाड़ता है, ढोंगी है ना, मतलब है कुछ और दिखाता कुछ और है, राइट। और कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ को, अपनी बात को ही सिद्ध करने में लगा रहता है ना, और दूसरों के साथ धोखा करता है, लोगों के साथ फ्रॉड करता है, राइट। कहीं ना कहीं अपने मन में, है ना, लोगों के प्रति एक शत्रुता की भावना रखता है, सभी से द्वेष रखता है, कहने का मतलब, राइट। और कहीं ना कहीं अत्यंत नम्र है, ऊपर से बड़ा कोमल है, बड़ा आपको लगेगा यार बड़ा पोलाइट बंदा है, राइट। और अंदर वो पैनी छुरी के समान है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे ब्राह्मण को, है ना, बिलाव के समान निकृष्ट पशु माना गया है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों सोचो आप कि भाई आचार्य चाणक्य ने ब्राह्मण समाज को और उसकी इस हरकतों को बताते हुए एक बिलाव के साथ उसकी तुलना की है ना। मतलब बिलाव के साथ तुलना क्या की है, उसको बिलाव के साथ जोड़ के दिखा दिया है, बिलाव ही बता दिया है ना, बिलाव जो कि एक निकृष्ट पशु माना जाता है, राइट। तो दोस्तों कहीं ना कहीं, है ना, हमारे जो वेद हैं, है ना, जो भारतीय परंपरा का एक स्तंभ है ना, भारतीय संस्कृति, भारतीय आध्यात्मिकता, है ना, भारतीय धर्म का जो स्तंभ है ना, ये जो 4 वेद हैं, उनमें कहा गया कि भाई मनुर्भव मनुर्भव, मतलब मनुष्य बनो मनुष्य बनो। उसमें ये थोड़ी बोला गया था कि भाई ब्राह्मण बनो, हैं, राजपूत बनो, हैं, ठाकुर बनो, हरिजन बनो, ये थोड़ी कहा गया है। उसमें कहा गया है कि भाई मनुर्भव, मनुष्य बनो, राइट। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई ये सारी चीज़ें छोड़ो आप, है ना, ये जात पात रंग मजहब, है ना, इन सब चीज़ों को गोली मारो। सबसे पहले भाई इंसान बनो, है कि नहीं, उसके बाद जो बनना है बनते रहो आप, है कि नहीं। सबसे पहली प्रायोरिटी हमें ये रखनी है कि क्या हम इंसान हैं, है ना, शरीर मिल गया इंसान का, लेकिन काम सारे शैतान वाले हैं, है कि नहीं। तो दोस्तों इसीलिए, है ना, ये जाति पाति इन सब चक्करों से ना उठना ज़रूरी है इंसान को। ये सब पिछड़ी सोच, रूढ़िवादिता, ये सब इंसान के दिमाग में घर करके बैठी हुई है आज भी, है ना। आज इतना मतलब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है ना, हम लोग एक हाईटेक, है ना, एक मॉडर्न सोसाइटी समाज का हिस्सा हैं, है ना। आजकल इतनी सब चीज़ें हो गई हैं, उसके बावजूद भी कुछ दकियानुसी, कुछ गलत समाज, कुछ अनैतिक लोग ऐसे हैं, असामाजिक तत्व आप कह लीजिए इनको, ये जाति रंग भेदभाव इनमें ही पड़े हुए हैं आज तक, हाँ इनमें ही पड़े हैं, है ना। आप एक बात बताइए, आप किसी समस्या में हैं, संकट में हैं, है ना, और आप भैया आपने राजपूत के घर में जन्म लिया है और आप राजपूत हैं राइट, है ना। अब किसी समस्या संकट में हैं आप, वहाँ एक छोटी कास्ट का व्यक्ति आता है, एक हरिजन समाज का कोई व्यक्ति आ जाता है, राइट। अब वो आपको संकट उस समस्या से निकाल लेता है, तो उस टाइम आप क्या बोलोगे? आप ये थोड़ी उस टाइम पूछोगे भाई पहले ये बता तेरी कास्ट क्या है, ये पूछोगे क्या आप ये कहोगे भैया निकाल लो यार, भैया बचाओ, है ये भैया मेरी हेल्प करो, राइट। तो उस टाइम अगर उस व्यक्ति ने ये कह दिया कि नहीं जी मैं तो हरिजन हूँ, मैं तो आपकी हेल्प नहीं कर सकता, मैं तो आपको टच ही नहीं कर सकता, आप कहाँ बड़ी जाति के, हम छोटी जाति के, तो आपका वहाँ बेड़ा गर्क हो जाएगा, आप डूब जाओगे, तबाह हो जाओगे, राइट। और वहीं उस व्यक्ति ने यदि आपको पकड़ लिया, आपकी जान बचा ली, आपकी हेल्प कर दी, तो सर आप उस संकट से उबर जाओगे, राइट। तो उस टाइम वो व्यक्ति इसी बात को सिद्ध कर देगा, क्या, मनुर्भव, कि भाई मनुष्य बनो राइट। तो आपको पता चलेगा हाँ भाई कि जाति पाति से बड़ी चीज़ क्या है, मनुष्यता है, इंसानियत है, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो का मकसद किसी जाति विशेष को सपोर्ट करना या किसी जाति विशेष के विरोध में बोलना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ
कि भाई कहीं ना कहीं आप इस जात पात के चक्रव्यूह से निकल जाएं, है ना, इस जात पात के चक्कर से बाहर आएं और इंसानियत को समझें, राइट। तो दोस्तों आई होप आपने इस वीडियो से कहीं ना कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं नॉलेजेबल रही होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी, राइट। आपके लाइफ के किसी न किसी हिस्से को टच किया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, राइट। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी है, राइट, ज़रूर बताइएगा, राइट। अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन पर डे एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहा या चौपाई के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग सीख सबक लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी दीजिए इजाज़त, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। मैं रमन आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।